बेटा ये जो टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, ये उसका आंसर है। एनसीईआरटी में ये ऐसा एक क्वेश्चन के फॉर्म में इन्होंने डेरिवेशन दे रखी है। क्वेश्चन क्या है, उसने बोला कि एक यू ट्यूब लिया ग्लास का, इसके अंदर पानी भर दिया, दोनों का लेवल सेम था पहले, जैसे यहाँ जितना हाइट पे लिक्विड था उतना इधर भी था, तो मतलब एच हाइट पे लिक्विड था पहले, एक कॉलम में एच हाइट पे था, एक कॉलम समझ गए ना आप, एक कॉलम ये एच था, इधर भी एच था, दोनों तरफ लेवल बराबर था। फिर इन्होंने क्या किया, इधर से लिक्विड को प्रेस किया, वाई डिस्टेंस तक नीचे धक्का दिया लिक्विड को, जितना इधर धक्का दोगे उतना ही ऊपर चला जाएगा ना उधर। पहले तो लेवल बराबर था दोनों लिक्विड का, एच एच था दोनों का, इधर से इन्होंने डिप्रेस किया उसको कितना, वाई, तो उतना ही वो उतना उधर दूसरी साइड राइज हो गया, वाई डिस्टेंस राइज हो गया। उसके बाद जब आप छोड़ दोगे तो लिक्विड ऑसिलेट करेगा ना इस तरह से, जब लिक्विड को इधर आप प्रेस करके छोड़ दोगे इट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग अलोंग दिस मीन पोजीशन, है ना। तो आपको प्रूफ करना है कि ये जो मोशन है, ऑसिलेशन है लिक्विड का, ये एसएचएम में है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, और इसका टाइम पीरियड निकालना है। एक तो प्रूफ करना है और दूसरा इसका टाइम पीरियड निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया। पहले तो एसएचएम प्रूफ करना है, तो कैसे करेंगे, पहले हम निकाल लेते हैं इसके अंदर टोटल मास कितना था, किसका, लिक्विड का, टोटल मास ऑफ लिक्विड। मास कैसे निकलता है, आपने पढ़ा है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास कितना होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास कितना होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, है ना। हाँ जी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, रिकॉर्डिंग चल रही है। अच्छा अच्छा ठीक, ओके। हाँ जी बच्चों, ध्यान इधर, ध्यान इधर। तो मास कितना होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, है ना। अच्छा, वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, कितनी हाइट तक लिक्विड इधर है, एच इधर का, एच इधर का, तो टोटल हाइट, एरिया इंटू टोटल हाइट कितनी है, 2h। 2h समझ में आया, एक ही तरफ एच नहीं है ना, अगर ये पाइप सीधी कर दी जाए तो टोटल लिक्विड तो एच इधर का, एच इधर का, टोटल हाइट कितनी मानी जाएगी, 2h। तो मास कितना है, रो ए 2h, 2 इधर आ गया, ठीक है, ये बात समझ में आ गई, इसको छोड़ देते हैं। अब इन्होंने बोला इसको डिप्रेस किया गया लिक्विड को, ठीक है। तो व्हेन द लिक्विड इज डिप्रेस्ड, व्हेन द लिक्विड इज स्लाइटली डिप्रेस्ड, इज डिप्रेस्ड टू पर्टिकुलर डिस्टेंस y, जब इसको डिप्रेस करोगे तो इट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग इन अलोंग दिस मीन पोजीशन, इस y के अलोंग ऐसे से ऑसिलेट करेगा ना, है ना। तो कितना मास, अब कितना इस पे फोर्स कैसे लगेगा, जो फोर्स लगेगा बेटा, जो जैसे आपने ये हटाया तो यही इतना ही लिक्विड आगे जाके उधर फोर्स लगाएगा ना, आगे जब फोर्स लगाएगा तो जितना डिस्टेंस ये ऊपर जाएगा उतना ही वापस नीचे आएगा ना, ये फिर ये इसको धक्का देगा, ये ऊपर जाएगा, फिर ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा ना। अच्छा, तो फोर्स कितना लगेगा, फोर्स मतलब कि भैया अपने वेट की, अब देखो आपने तो एक बार फोर्स लगाया, फोर्स लगा के छोड़ दिया, है ना। तो फोर्स क्या लगाया आपने, जो फोर्स लगाया उसके बाद जब लिक्विड जा रहा है तो ये नीचे क्यों आ रहा है, लिक्विड नीचे क्यों आ रहा है, उसका जो वेट है उस वेट की वजह से नीचे आएगा ना वेट। तो फोर्स कितना लगेगा, जितना अब लिक्विड का वेट होगा, है ना, कि वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, फोर्स कितना लगेगा, जितना आपने लिक्विड को डिस्प्लेस किया है उसके वेट पे हिसाब से फोर्स लगेगा। वेट क्या होता है, mg। नाउ सिंस इट इज देखो आपने फोर्स लगाया इधर और वो आ रहा है वापस, आपने इसे धक्का दिया, वो वापस नहीं आ रहा, तो इसलिए नेगेटिव लगाएंगे, नेगेटिव फोर्स लग रहा है ना इसमें, इट इज मूविंग, इट इज कमिंग अगेंस्ट दी अप्लाइड फोर्स, है ना, तो इसलिए माइनस लगाना है। अच्छा, ये मास किसका लेना है, लिक्विड का, ये मास किसका लेना है, लिक्विड जो डिस्प्लेस किया उसका मास। फिर से देखो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास कितना होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो यहाँ पे मास किस वही होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ये वॉल्यूम खाली इतने का होगा, एच हाइट ऊपर जा रहा है और फिर एच हाइट वापस नीचे भी तो आएगा, तो टोटल कितना लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा है, वाई इधर का और वाई इधर का, मतलब वॉल्यूम जो लेना है इसमें बेटा एरिया इंटू वाई, इसका भी होगा, वाई इधर भी ऊपर जाएगा ना, तो टोटल वाई और वाई कितना हो जाएगा, एरिया इंटू हाइट, हाइट यहाँ पे क्या लोगे आप, 2y। ये बात समझ में आ रही है। तो बेटा जो फोर्स लग रहा है, देखो फोर्स इतना आ रहा है,
बस 2-3 लाइन दूर है हम। तो फोर्स देखो कितना आ रहा है, माइनस रो 2 रो ए वाई जी, 2 रो ए वाई जी। इतना फोर्स लग रहा है, लिक्विड जो इतना फोर्स लगा रहा है लिक्विड को ऑसिलेट करने में। आप जरा देखा यहाँ पे, फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, फोर्स वाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है ना, तो ये एसएचएम प्रूफ हो गया ना। एसएचएम यही होता है कि व्हेन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड इट इज मूविंग अलोंग द मीन पोजीशन, ये हमेशा मीन पोजीशन पे ही तो ऑसिलेट कर रहा है ना। देयरफॉर लिखना, देयरफॉर द लिक्विड ऑसिलेशन इज इन एसएचएम। तो ये एसएचएम यहां से आपने प्रूफ कर दिया, ये आपने इसको किस में प्रूफ कर दिया, सिंपल हार्मोनिक मोशन में। अब जब एसएचएम में आपको पता है, एसएचएम में फोर्स किसके बराबर होता है, के वाई के, फोर्स किसके बराबर होता है, के वाई। ये फोर्स की वैल्यू इसमें डाल दो, इक्वेशन ये फोर्स उठाओ यहां से इसमें पुट कर दो इक्वेशन 2 में, ठीक है। ये फोर्स की वैल्यू इक्वेशन 2 में मैं पुट कर देता हूं, ये एफ की वैल्यू यहां डाल दे रहा हूं, माइनस के वाई इक्वल टू माइनस 2 रो ए वाई जी। देखो 2 से 2 तो नहीं कटा, क्या कटा है, y से y कट गया और माइनस से माइनस कट गया, k निकल गया ना, क्या निकला, 2 रो ए जी, k निकल गया। हम किसकी डेरिवेशन कर रहे हैं, टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड इन एसएचएम आपको पता है, हमने कल डिराइव किया था, टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट m बाई के, यही होता है ना। तो जो हमने पहले मास निकाला फिर हमने k निकाला, ये दोनों इसमें डाल दो। मास कितना निकाला, ये k इतना निकाला, ये दोनों पुट कर दो। तो टाइम पीरियड कितना आएगा, देखो मास की वैल्यू ये डालोगे, क्या रखोगे, 2 रो ए एच और के की वैल्यू कितनी है, 2 रो ए जी, ये कट गए ना सारे। तो टाइम पीरियड कितना आया, 2 पाई अंडर रूट एच बाई जी। तो ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है किसके लिए, ऑसिलेशन ऑफ लिक्विड इन अ यूट्यूब। एक और डेरिवेशन है, दोनों साथ में करते हैं जरा। ये भी आपका क्वेश्चन है, मैं आपको जो 4 क्वेश्चन आज अभी करा रहा हूँ वो चारों आपकी बुक के क्वेश्चन एनसीईआरटी के। ये एक क्वेश्चन समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन ये है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ बॉडी, ध्यान इधर, ऑसिलेशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ टनल along the body in a tunnel along the diameter of the earth, in a tunnel along the diameter of the earth, in a tunnel along the diameter of the earth। ध्यान से सुनना बेटा, ये भी एक न्यूमेरिकल, ये भी एक प्रूफ है। पता है क्वेश्चन क्या था, ये थोड़ा सा इमेजिनरी टाइप है। ये उन्होंने बोला कि अर्थ है, अर्थ लिया जाए, ध्यान से सुनना, अर्थ के डायमीटर के अलोंग एक टनल खोदी जाए, अर्थ के डायमीटर के अलोंग, ऐसे इन्होंने इमेजिन किया और प्रूफ करके दिखाया इन्होंने कि ये एक टनल खोदी गई, अर्थ है, अर्थ का रेडियस आ रहा है, अर्थ के डायमीटर के अलोंग एक टनल खोदी गई, उस टनल में कोई बॉडी ड्रॉप की जाए। तो आपको प्रूफ करना है कि एक पॉइंट पे जाने के बाद वो आगे नहीं जाएगी, एक पॉइंट पे जाके रुक जाएगी, रुक के वो वहीं ऑसिलेट करेगी। देखो ये इसका इन्होंने लॉजिक दिया, इसका इन्होंने सेंस दिया कि किस तरह से ये ऑसिलेट करेगी। ध्यान से सुनो, ऐसा होता है, हमने ग्रेविटेशन में प्रूव किया था कि जब हम हाइट पे जाते हैं ग्रेविटी कम होती है, और जब हम डेप्थ पे जाते हैं फिर तभी भी तो कम होती है, कम होती है ना। तो जब हम अंदर डेप्थ पे जाएंगे ग्रेविटी कम होगी। मान लो यहां ग्रेविटी थी 9.8, यहां पहुंचे तुम, ग्रेविटी हो गई 9, कम हो गई ना, 0.8 कम हो गई। तो जब यहां ग्रेविटी कम हो गई, तो जब यहां बॉडी पहुंचेगी, मान लो x डेप्थ पे बॉडी पहुंची, यहां बॉडी, इसका अर्थ का सेंटर है, पूरा इसका रेडियस कितना था, r है ना, ये x डेप्थ पे पहुंची, इधर पहुंची p पॉइंट पे, ठीक है। यहां पहुंच के मान लो आगे नहीं जा रही है, यही ऑसिलेट कर रही है, पूरा डिस्टेंस था r रेडियस, तो ये बचा हुआ कितना बचा, r माइनस एक्स, जो बचा हुआ डिस्टेंस है वो कितना बचा, r माइनस एक्स। अब मैंने कहा जी यहाँ 9.8 थी, यहाँ पहुंचते ही 9 हो गई, कम हो गई, या 6 हो गई और कम हो गई, मान लो एक्स। जब ग्रेविटी इधर कम हो गई, इसका मतलब उधर ज्यादा है, तो उधर खींचेगी ना बॉडी, ग्रेविटी की तरफ नहीं जाएगी बॉडी, जिधर ज्यादा है उधर की तरफ नहीं भागेगी, कम की तरफ जाएगी कि ज्यादा की तरफ जाएगी, ज्यादा की तरफ जाएगी। जैसी ज्यादा की तरफ जाएगी, अब अर्थ तो अपने सेंटर की तरफ खींचेगा ना बॉडी को, फिर अर्थ अपनी तरफ खींच ले लेगा, फिर वो इधर की तरफ आने लगेगी,
फिर जैसे नीचे आएगी फिर वो ज्यादा की तरफ भागेगी। कहने का मतलब है कभी वो ज्यादा की तरफ गई, फिर उसके बाद क्योंकि वो हमेशा बॉडी सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होती है इसलिए वो नीचे की तरफ खींची चली आएगी, जहां ग्रेविटी ज्यादा होगी ऊपर जाने लगेगी, तो इस तरह से वो ऊपर नीचे ऑसिलेट करने लग जाएगी, क्योंकि ग्रेविटी जिधर होगी उधर की तरफ भागेगी ना, वो कभी ऊपर ज्यादा हो रही है और वैसे वेट की वजह से वो नीचे की तरफ गिरती जा रही है, वो अपने आप जो गिर रही है वो, है ना। तो इस पॉइंट के अलॉन्ग वो ऑसिलेट करेगी। तो आपको ये प्रूव करके दिखाना है कि इसका मोशन यहाँ पे एसएचएम में है। पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रूव करते हैं। तो आपको पता है एट पॉइंट दिस ए, एट पॉइंट ए ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, हमें पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इतनी होती है। हमने प्रूव करके दिखाया था कि ये तो हमें पता ही है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होती है, gm/r²। और एट पॉइंट पी डेप्थ पे हमने निकाला था g डैश कितना होता है, g1 - x/r। याद है सबको, डेप्थ पे इतनी होती है ना ग्रेविटी, 1 - x/r। अब देखो यहां पर तो पूरी ग्रेविटी थी, यहां जाने के बाद कम हो गई, जरा यहां से g डैश निकालो, एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा r, ये इधर क्या हो गया r - x। ये जो r - x है इसको y मानते हैं ये लोग, मतलब ये भी एक डिस्टेंस ही होगा ना। सो लेट दिस r - x इज y, इस r - x को y ले लिया। तो जब वो P पॉइंट पे पहुंचेगा उसका वेट कितना होगा, एट पॉइंट P द वेट ऑफ द बॉडी, इसके बाद लिखना ये द वेट, बेटा ये दिखना चाहिए, द वेट ऑफ द बॉडी एट पॉइंट P। वेट क्या होता है, mg, तो mg डैश होगा ना यहाँ पे ग्रेविटी, ये g डैश यहाँ पुट कर दो, g डैश की वैल्यू ये डालेंगे, g डैश की वैल्यू क्या डालेंगे, gy/r। अब यहां पहुंचने के बाद तो वो ऊपर नहीं भाग रही, कभी ऊपर जा रही कभी नीचे जा रही है, तो जो उसका वेट होगा ना ये नेगेटिव में ले लेना, क्योंकि वो उल्टी डायरेक्शन में जा रही है, सेंटर की तरफ नहीं जा रही, ऊपर जा रही है। जरा देखो यहाँ पे आपने ये प्रूव कर दिया कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को ऐसे ही ले लेते हैं, फोर्स y के डायरेक्टली नहीं हो गया। जब आपका फोर्स y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो इससे क्या प्रूफ हो जाता है कि मोशन इज इन एसएचएम, देयरफॉर द ऑसिलेशन इज इन एसएचएम। तो ये आपका एसएचएम प्रूफ हो गया जी, एसएचएम प्रूफ हो गया। अब एसएचएम में आपको पता है फोर्स किसके बराबर होता है, -ky। इस इक्वेशन में ये डाल देते हैं, इक्वेशन 1 में f की वैल्यू डाल देते हैं, क्या डालेंगे, -ky - mgy/r। y से y कट गया, माइनस से माइनस कट गया, k निकल गया यहाँ से, k कितना निकल गया, mg/r। हम क्या निकाल रहे हैं, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इन एसएचएम आपको पता ही है क्या होता है, टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला होता है, 2π√m/k। ये k इसमें पुट कर देते हैं, दिख रहा है। तो k की वैल्यू डाल दो, k की वैल्यू कितनी है, mg/r। तो m से m कट गया तो कितना आया, तो ये टाइम पीरियड की डेरिवेशन है, वो ऑसिलेशन ऑफ, ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, समझ में आया? ठीक है, पॉज कर दो, ये लिख लो सारा।